our next chapter is the fundamental unit of life. This is our biology first chapter. Now let's start. What are the things that surround you? There are two types of things. First are non-living, second is living. Non-living things are made up of atoms and living things are made up of cells. Take an example of this duster. It is non-living है ना. It is made up of atoms. What are atoms? These are the smallest unit है ना, जिससे बहुत छोटा यूनिट जिससे सभी non-living things बनी हुई हैं. What about living things? Living things are made up of cells. You can take another example. Take an example of this building. एक बड़ी बिल्डिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं. It is made up of bricks. ब्रिक्स का साइज क्या होता है? छोटा. ये ब्रिक्स मिलके क्या बना देती है? एक बड़ी बिल्डिंग. तो किससे बना हुआ है? छोटी छोटी ब्रिक्स से. ऐसे जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी हुई है? बहुत छोटे छोटे सेल्स से. तो सेल क्या है? ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिससे एक बिल्डिंग बनी हुई है. जैसे एक नॉन लिविंग थिंग में एटम्स आ जाते हैं, जो एटम्स जुड़ते रहते हैं और क्या बन जाती है? एक नॉन लिविंग थिंग. जैसे कि डस्टर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये बुक्स होगी, मार्कर हो गया, ये सब चीजें किसकी बनी हुई है? एटम्स की. तो जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं वो किसकी बनी हुई? हमारे पास सेल्स की. नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज हु डिस्कवर्ड सेल? इट इज द रॉबर्ट हुक हु डिस्कवर्ड सेल. He is the first scientist in 17th century जिसने फर्स्ट टाइम सेल को क्या किया था? डिस्कवर किया था. फर्स्ट टाइम इसको कैसे पता लगा? हाउ ही केम टू नो अबाउट सेल? ही टेक अ स्लाइस ऑफ कोक. व्हाट इज कोक? एक ब्रांच, टी की ब्रांच से एक छिलका लेना लकड़ का है ना. ही टेक अ स्लाइस ऑफ कोक. जब उसने एक स्लाइस ऑफ कोक लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा. व्हाट इज माइक्रोस्कोप ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइक्रोस्कोप? माइक्रोस्कोप क्या होता है? जब हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एडवेंट हुआ, हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आए. कब आए थे? 17th सेंचुरी में. तो जब मैग्नीफाइंग लेंसेज आए, मैग्नीफाइंग लेंसेज की हेल्प से हमें बहुत छोटी छोटी चीजों का पता लगना शुरू हुआ. वहां से क्या बने? माइक्रोस्कोप्स. तो माइक्रोस्कोप्स का फंक्शन क्या होता है? दे आर यूज्ड टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स. जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप उसके लिए यूज होता है. इट इज यूज्ड टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स. तो जब उसने अ स्लाइस ऑफ कोक, जो कोक का स्लाइस था, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उसने क्या देखा कि छोटे छोटे रूम्स हैं बने हुए, just like this. इस तरह के छोटे छोटे क्या बने हुए हैं? रूम्स. ये जो छोटे छोटे रूम्स थे एक ही तरह की शेप और साइज के थे. He considered it as a honeycomb like structure. What is honeycomb? जो मकड़ी का छत्ता होता, मकड़ी का नहीं, मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसको क्या बोलते हैं? honeycomb like structure. तो उसने देखा कि ऐसे honeycomb like structure था. ये छोटे छोटे से रूम्स बने हुए हैं. इसने इनको नेम दिया लिटिल रूम. वो छोटे छोटे रूम्स हैं. और छोटे छोटे रूम्स, इन लिटिल रूम्स को लैटिन वर्ड्स में क्या बोलते हैं? सेल. लैटिन वर्ड्स में बोलते हैं इसको सेल. तो हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है? सेल. अब हमारी बॉडी अगर सेल की बनी हुई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. कि सबसे जितनी भी लिविंग चीजें हैं वो किसकी बनी हुई है? सेल की. नाउ रॉबर्ट हुक ने 17th सेंचुरी में सेल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया. उसके बाद और साइंटिस्ट आए जिन्होंने और ज्यादा डिस्कवरी की. जैसे हमारे पास सबसे पहले रॉबर्ट हुक थे, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन आए. इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने 19th सेंचुरी में एक चीज की डिस्कवरी की थी, वो था न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. फिर और आए साइंटिस्ट. हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट थे पुरकिंजी. इन्होंने किस चीज को डिस्कवर किया? उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? इट्स अ फ्लूइड. जो फ्लूइड होता है ना. तो अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने अलग अलग चीज की डिस्कवरी की. बट रॉबर्ट ब्राउन क्या थे? ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया था किसको? सेल को, है ना. नाउ उसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप देखा, मैग्नीफाइंग लेंसेज आए, मैग्नीफाइंग लेंसेज से माइक्रोस्कोप बने. अब माइक्रोस्कोप जो है इट इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स. माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज होते हैं? इट इज यूज टू सी वेरी माइन्यूट ऑब्जेक्ट्स. अब जो माइक्रोस्कोप है वो बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने में यूज होते हैं. कितनी तरह के होते हैं माइक्रोस्कोप? इट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एक होते हैं लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप.
सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दो तरह के माइक्रोस्कोप हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? ये जो लाइट और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये आप देख सकते हो अपनी साइंस लैब में, है ना। ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये क्या चीज है? पहली बात तो जो माइक्रोस्कोप होते हैं दे आर वेरी हाई रेजोल्यूशन माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, बहुत ही ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ लाइट में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में? द बेसिक डिफरेंस इज एज द नेम सुजेस्ट लाइट। इस इंस्ट्रूमेंट में क्या यूज करते हैं हम? लाइट यूज करते हैं, है ना, लाइट यूज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वी यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज करते हैं। और ये जो माइक्रोस्कोप है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत बड़ा होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाला। इसमें हमें वैक्यूम की जरूरत होती है। इंटरनल वैक्यूम इज रिक्वायर्ड इन व्हाट? इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट इंटरनल वैक्यूम इज नॉट रिक्वायर्ड इन लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या करता है? वो सेल के स्ट्रक्चर को देखने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका क्या काम होता है? ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जो सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है, उसको देखने में कौन हमारी हेल्प करता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप सेल की शेप देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर भी एक स्ट्रक्चर है, उसको देखने के लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज होता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस इज कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या दे आर मेड अप ऑफ सेम नंबर ऑफ सेल्स? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या वो सेम नंबर ऑफ सेल्स के बने होते हैं? देन आंसर इज नो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? एज द नेम सुजेस्ट यूनी मीन्स सिंगल टाइप ऑफ सेल, जो एक ही सेल से बने होते हैं वो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ हमारे पास होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होती है? एज द नेम सुजेस्ट, मल्टी मीन्स मोर देन वन, है ना, जिसमें बहुत सारे हमारे पास सेल होंगे। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर इज, फर्स्ट डिफरेंस इज इट इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। ये सिंगल सेल का बना होगा, सिंगल सेल विच परफॉर्म ऑल द लाइफ एक्टिविटीज। जितने भी इसकी लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं ये सारी एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? इट कंटेन्स मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा सेल होते हैं। एंड सिंगल सेल जो है हमारे पास वो बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। जैसे एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल परफॉर्म few activities of organism, कि एक ऑर्गेनिज्म की कुछ ही एक्टिविटीज एक सेल परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे सेल हैं, तो एक सेल के पास कुछ ही एक्टिविटीज होती हैं, फिर एक और सेल कुछ और एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा। ठीक, अब क्योंकि ये सिंगल सेल है तो इसका लाइफ स्पैन भी शॉर्ट होता है। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। बट मल्टी सेलुलर, क्योंकि सेल्स दे कीप ऑन डिवाइडिंग, सो देयर लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। इसका लाइफ स्पैन क्या होता है? लॉन्ग। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि वो सिंगल है तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, नो डिवीजन ऑफ लेबर, सेल डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि एक ही सेल है। और लेकिन मल्टी सेलुलर में क्या होता है? सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग, सेल्स डिवाइड होते ही रहते हैं। अब क्योंकि सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी, क्योंकि सेल्स स्पेशलाइज्ड है अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो मल्टी सेलुलर में क्या होता है? सेल्स कीप ऑन डिवाइड देमसेल्व्स, वो अपने आप को डिवाइड करते रहते हैं। अब इसकी एग्जांपल कोई यूनिसेलुलर की एग्जांपल इज अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब व्हाट अबाउट मल्टीसेलुलर? जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज मेड अप ऑफ two types. First is non-cellular organisms. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल नहीं होता,
लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल होता है, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, अब जो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है इसकी कौन सी एग्जांपल है? एग्जांपल इज वायरस। जैसे वायरस है, वायरस का कोई सेल नहीं होता, ना ही उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है। वो क्या करता है, जब किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर करता है फिर मल्टीप्लाई होना शुरू होता है ना। अब होस्ट सेल कौन होगा? जैसे कोई एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। जब कोई वायरस हमारी बॉडी के अंदर जाएगा फिर मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो लेकिन इसकी अपना ही पास कोई सेल नहीं होता। वैसे ही जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इट इज मेड अप ऑफ 2 थिंग्स। प्रोकैरियोट्स, 2 तरह के होते हैं ऑर्गेनिजम्स, एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक, एक होते हैं यूकैरियोटिक। What is pro? Pro means primitive. And what is chaotic? Chaotic means nucleus. Nucleus से पहले एक है eukaryotic. Eukaryotic means true. U means true. And chaotic means nucleus. True nucleus. जिनके पास nucleus होगा तो क्या बोलेंगे हम? True nucleus मतलब eukaryotic. तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंस होगा? फर्स्ट डिफरेंस तो यही होगा कि ये न्यूक्लियस से पहले की बात हो रही है, तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स बट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब सेकेंड डिफरेंस इसका क्या होगा? प्रोकैरियोट्स का जो साइज होता है सेल का वो बहुत छोटा होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में जो सेल साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। सेल साइज इज लॉन्ग। सेकेंड इज nucleus is absent in prokaryotes, nucleus is present in eukaryotes. थर्ड इज एक होते हैं हमारे पास सेल ऑर्गेनेलिज। व्हाट आर सेल ऑर्गेनेलिज? सेल के अंदर एक हमारे पास साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलिज। वो क्योंकि ये सेल, इसमें न्यूक्लियस ही नहीं प्रेजेंट तो सेल ऑर्गेनेलिज भी प्रेजेंट नहीं होगी। यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगी क्योंकि न्यूक्लियस भी है, उसमें साइटोप्लाज्म भी है और साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होंगी। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा हमारे पास? फर्स्ट डिफरेंस इज साइज ऑफ सेल इज स्मॉल। साइज क्या होगा? बहुत ज्यादा छोटा। एंड यूकैरियोट्स में क्या होगा? साइज ऑफ सेल इज लार्ज। साइज ऑफ सेल क्या होगा? लार्ज। सेकेंड डिफरेंस इज कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज एब्सेंट एंड यूकैरियोट्स में क्या होगा? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होगा? प्रेजेंट होगा। थर्ड डिफरेंस इज जो हमारे पास प्रोकैरियोट्स है इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज हैं, सेल ऑर्गेनेलिज वो नहीं होंगे, दे आर एब्सेंट। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? साइटोप्लाज्म में एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है। उसमें क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, ये सब जो चीजें होती हैं, लाइसोसोम्स, ये उनको हम सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती हैं बट दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जितने भी सेल हैं, क्या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सेम नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, सेम नंबर ऑफ शेप होती है, साइज होता है? कि आर सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज आर सेम? जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं क्या इनमें ये 3 चीजें सेम होती हैं? नो। टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा एंड अर्थवॉर्म। उनकी शेप अलग अलग है बिकॉज देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैम। क्योंकि डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इसलिए उनकी शेप भी डिफरेंट है। सेकेंड इज सेल शेप। जो सेल की शेप है वो भी अलग अलग होती है। सेल की कुछ शेप कई बार क्यूबॉइडल होती है, स्फेरिकल, ओवल शेप होती है या पॉलीगोनल होती है, फाइबर लाइक होती है, अलग अलग शेप्स होती हैं। इनफैक्ट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग शेप के सेल्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर देयर आर 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट। 200 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर जिनकी शेप क्या होती है? अलग अलग। तो सेल शेप क्या होती है? सभी सेल्स की अलग अलग। थर्ड इज सेल साइज। क्या सभी सेल्स का साइज सेम होता है? नो। सभी सेल्स का साइज जो है वो डिफर करता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ माइकोप्लाज्म। अगर हम माइकोप्लाज्म की बात करते हैं, जो माइकोप्लाज्मा है जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म है। इसका साइज सबसे छोटा होता है। कितना? 0.1 माइक्रोन मीटर। व्हाट इज माइक्रोन? माइक्रोन इज 10⁻⁻⁶ मीटर।
इतना छोटा साइज होता है माइकोप्लाज्म का, एक ऑर्गेनिज्म है। अब अलग अलग साइज होता है। अगर हम ऑस्ट्रिच एग की बात करते हैं, ऑस्ट्रिच एग जो होता है उसका साइज काफी बड़ा होता है, इनफैक्ट लार्जेस्ट साइज ऑफ होता है उसका 170 मिलीमीटर इन साइज होता है सेल, मतलब इसका सेल जो होता है ऑस्ट्रिच एग का वो सबसे बड़ा होता है। और लार्जेस्ट सेल किसका होता है? जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है हमारी बॉडी में नर्व सेल्स। जो नर्व सेल्स होते हैं इनका साइज सबसे बड़ा होता है। सो दीज आर द सेल नंबर, सेल शेप एंड सेल साइज ऑफ द सेल साइज प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स।